बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व नौ तत्व, उनका वर्णन हम लगभग वही सुनाते हैं। पिछले साल भी वही सुनाते थे, उससे पिछले साल भी वही सुनाते थे। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। एक आत्मार्थी जीव को इनका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस ज्ञान के बल से आत्मा इस संसार सागर को पार कर सकता है। जिसको ये ज्ञान नहीं, वह संसार को कैसे पार करेगा? संसार को पार करने के लिए रास्ते में विघ्न बहुत है, दिखाई नहीं देते। जब सामने आते हैं फिर पता चलता है विघ्न। वो जो विघ्न है उनका प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जिनका कर्मों का उदय प्रबल हो। कर्मों का उदय प्रबल हो, क्षोभशम की कमी हो, मोह का प्रभाव ज्यादा है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है शास्त्र आगम बोल ठोकड़े, इनका अभ्यास करो, चिंतन करो। कितने लोग नकारात्मक चीज की ओर जल्दी खींचे जाते हैं। सकारात्मक सोच आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि। कितने लोग कहते हैं हम जानते हैं ठोकरे याद करने वालों को, उनका जीवन कैसा है। शास्त्र पढ़ने वालों को भी हम देखते हैं, कोई फर्क तो है नहीं। तो हमारा जहां पर कहना ये है, भाभी तेरा इतना दिमाग है, एक बार पढ़ के तुम भी देख ले, तेरे को पता चल जाएगा क्या शास्त्र की कमी है या इन लोगों की कमी है।
क्या शास्त्र की कमी है या इन लोगों की कमी है? फिर चलो इनका जीवन जैसा है वो तो वैसा ही है। आप आदर्श उपस्थित करो। क्या करो? आप आदर्श उपस्थित करो। भगवान को ऐसे लोगों की जरूरत है, शासन को ऐसे लोगों की जरूरत है जो बोले कम और जिनका आचार जबान नहीं आचार बोलता है। जैसे देखा होगा ना, क्योंकि जबान तो नहीं बोलती, हड्डियां बोलती हैं। हड्डियां कैसे बोलती हैं भला? जब उठते बैठते कड़कड़ होती है ना, कहती इसकी हड्डियां बोलने लग पड़ी। एक जबान का बोलना है, एक शरीर का बोलना है, एक आत्मा का बोलना, एक आचार का बोलना। हम ऐसा जीवन बनाएं दूसरे को प्रेरणा मिले। यदि किसी व्यक्ति के अंदर दोष है तो वो दोष धर्म का नहीं है, उपदेश का नहीं है, वो उस व्यक्ति की अपनी कमजोरी है, जहाँ वातावरण की प्रतिकूलता है जिसका वो सामना कर नहीं सकता, फिर भी लोगों की सुनता है। सुनता है ना लोगों की। क्या ये खासियत नहीं है? उसको इतना कुछ कह देते हैं फिर भी अनसुना कर देते हैं। कितने लोग धर्म से अनुभव करते हैं लेकिन घर की स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक, तो घर वाले कहने लग जाते हैं औरों को तो बात दूर की है, तुम इतना धर्म ध्यान करते तुम्हारी दशा तो बदली नहीं। कहते मैं करता हूं तुम तो नहीं करते, क्योंकि घर की दशा केवल मेरे पर तो निर्भर नहीं है, सारे परिवार के ऊपर निर्भर है। बाकी धर्म धन दौलत के लिए नहीं, परिवार रिद्धि के लिए नहीं, वह तो आत्मा की शुद्धि के लिए होना चाहिए। हमारे कर्मों के बंधन टूटे। कहते धन दौलत यहीं रह जाएगा, आत्मा के साथ कौन जाएगा? आत्मा की निर्मलता, शुद्ध संस्कार, अशुद्ध संस्कार भी जाते हैं जैसे इकट्ठे किए। तो धर्म की उपलब्धि हमारे अशुद्ध संस्कार खत्म हो जाए। वे अशुद्ध संस्कार जिनसे प्रेरित होकर के आत्मा पाप कर्म की ओर बढ़ता है। कहते मैं नहीं चाहता पाप करना, लेकिन जब प्रसंग आता है तो अपने आप को रोक नहीं सकता। मैं गुस्सा करना नहीं चाहता, लेकिन जब गुस्से का समय आता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि उसके संस्कार, उसका मोनी कर्म का उदय, जैसे तेल के पास जैसे आग की चिंगारी जाती है उसको पकड़ लेती है, ऐसे अंदर ईंधन है, बाहर का छोटा सा भी प्रसंग आता है तो उसका उग्र रूप हो जाता है। बाद में पश्चाताप भी करता है। कितने लोग रोते भी हैं, जे मैं क्या कर बैठा, मैंने क्या किया। कारण क्या? पूर्व जन्म के अशुभ संस्कार जो हम साथ लेके आए और वो काम कर रहे हैं। हम शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म कथाएं सुनते हैं, अशुद्ध संस्कारों के परिणामों को देखते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करें, भावना करें, हे भगवान मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। जितने अशुद्ध संस्कार जब मेरी आत्मा के अंदर है, जिन्होंने मेरे को पाप कर्म की ओर धकेलना है, वो मेरे अशुद्ध संस्कार नष्ट हो जाए।
जब हम रोज भावना भाएंगे और एक दिन जो भावना क्या होगी, सफलीभूत होगी, सफल होगी। कहते हैं बुरे काम करने को जोर नहीं लगता, बुरा काम करना हो ना तो वहां जोर नहीं लगता, और अच्छा काम करना हो जोर तो क्या, खून पसीना एक हो जाएगा। फिर भी सफलता मिल जाए तो शुक्र समझना। इतना कुछ करने पर भी सफलता की संभावना बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि अंदर कचरा बहुत है। पता नहीं किस जन्म का पाप कर्म उदय में आ जाए और इस आत्मा को फिर भी क्या कर दे, भटका दे। लेकिन जो कर्मठ है, संकल्प के धनी है, कहते कोई बात नहीं, यदि वो कर्म गिराना जानते हैं तो हमारे को गुरुओं से ऐसी विद्या मिली है, हमें उठना आता है। कर्म गिराते हैं, हमें गुरुओं ने उठना सिखाया है। जो आवेश में भूल हुई है उसकी आलोचना करो, उसका पश्चाताप करो, उसका प्रायश्चित करो। वो पाप क्या हो जाएगा, जैसे कपड़ा धोने से कपड़ा साफ हो जाता है, ऐसे आत्मा वो गलत काम से, गलत भावना से जो आत्मा दूषित हुई है, आलोचना, निंदना, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, भविष्य मंगलिक बनने लग जाएगा। तो बातें 9 तत्व की चल रही। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। जब 2 भाई बैठे हैं दुनिया की चर्चा करते हैं, कहते तो उसको छोड़ के 9 तत्वों की चर्चा करो। लेकिन कौन करेगा? जिसको आता होगा वो करेगा। और उनकी चर्चा सुन करके जिनको नहीं ना आती, जिसको रुचि होगी वो ध्यान से सुनेगा, और जिसकी रुचि नहीं होगी वो उठ के चला जाएगा। कई बार संतों के पास आ जाते हैं ना, और भाई तो पता नहीं क्या सोच के आया था, और संत कहते तू खाली बैठे कुछ सीख ले। सिखाओ महाराज। बोल पच्ची बोल, पहला बोल गति 4, नर गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देव गति। जैसे पहली जमात वाले बच्चे को पढ़ाते हैं ना, ऐसे पढ़ाने लगे। वो तो बेचारा बोर हो गया। कहते मैं तो इसलिए आया था, मेरा टाइम अच्छा पास हो जाएगा गुरुजी के पास, और इन्हें गले में फंदा डाल दिया, किसका भला। कहते ये फंदा नहीं है, जो ऐसा हार है जो आपको संसार से निकलने की शिक्षा देता है। भगवान की वाणी का सारा सार 25 वर्ल के अंदर समाया हुआ है, हिंट्स के रूप में, लेकिन समझने की जरूरत है। अब देखो संसार में फंसाने वाले कौन है? 18 पाप। कौन है? 25 वर्ल में नाम आता है इनका, जिनको आता है वो बता देंगे। 14वें बॉल में 18 पापों का वर्णन किया है। दुख का कारण कौन है? जो 18 पाप। सुख का कारण कौन है? 20 प्रकार का संबर। देखो वाला कहां आता है? छोटी 9 तत्वों के अंदर आपको मिल जाएगा। आश्रव, पाप, बंध, दुर्गति के कारण है। संबर, निर्जरा, ये सारे मोक्ष के कारण है। चिंतन करो, ये 25 बोल हमारे सारे शास्त्रों का सार है। 9 तत्व, ये 25 बोल का एक बोल का विस्तार है। मानो जो कमी रह गई थी वो 9 तत्वों के अंदर हमारे आचार्यों ने हमारे को देन दी। जैसे जाते जाते किसी को दे जाते ना, सीख दे जाते शिक्षा, ऐसे हमारे आचार्य भगवंतों ने, गुरु भगवंतों ने, जब हमारे गुरु जी जब सबसे पहली बार आए ना, तो उस समय पड़कोना याद कर रहा था। जब पड़कोना पूरा हो गया, कहते हैं 25 बोल सीखो। 25 बोल सिखा दिया, रटा दिया।
रोज शाम को सुनते थे। पड़कोने के बाद फिर उसके बाद 9 तत्व याद करो। 9 तत्व भी याद कर ली, गुरु जी की कृपा होगी, याद हो गई। फिर उसके बाद साधु गुण वाला, साधु गुण वाला सुना है ना, कविवर श्रावक हरजश राय जी, जिन्होंने 3 ग्रंथ लिखे और अपने आप में अनुपम है। साधु गुण वाला, देव रचना और देवादिदेव रचना, अनमोल ग्रंथ हिंदी भाषा में, पुरानी हिंदी। पहले ज्यादा करके स्वाध्याय साधु साधुओं में, श्रावक श्राविकाओं में, जब 25 और 9 तत्व हो जाते तो साधु गुणमाला देव रचना, देवादिदेव रचना सिखाते थे और अपना समय बड़ा अच्छा उनका जाता था धर्म चर्चा में, सुनना सुनाना। कितनी समय के आगे कोई पता नहीं चलता था, कारण क्या? ज्ञान का आलंबन मिला। अब जिस समय इसको सीखेंगे, जानेंगे, अब जिस समय गुरु ने देखा ठीक हो गया, कहते हैं दीक्षा दो, घर की आज्ञा मिल गई थी, फिर आगे चला दिया। मतलब आत्मार्थी के लिए जहां समय के पाठ और प्रतिक्रमण जरूरी है, वहां पर 25 वल और 9 तत्व का ज्ञान, जो हमारा मूल ज्ञान है, जो होना आवश्यक है। इसके बाद तो आगे चिंतन है। जितना रिड़कोगे, जितना चिंतन करोगे, जितना अभ्यास करोगे, आत्मा का क्षोभम बढ़ेगा, ज्ञान सीखने की योग्यता आएगी। कहते और नहीं आता, इसी का अभ्यास करते रहो सारी आयु भर। कितने पाप कर्मों की ग्रंथियां टूट जाएंगी, ढिल्ली हो जाएंगी। आजकल लोग सोचते हैं काश भगवान के दर्शन हो जाए, बोलते हैं ना, ये मानो होगे तो क्या होगा, ये भगवान के आपको दर्शन होगे तो क्या होगा भला। भगवान विहार करते थे ना, कितने लोगों ने दर्शन किए, कितने लोगों का दर्शन हुआ, उनकी आंखों से निकले, लेकिन उनको क्या मिला? क्या मिला उनको? किसको मिला? जिसके अंदर योग्यता थी, जिसके अंदर क्षोभम था, उन्होंने भगवान से लिया। श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने कितना लिया, 11 गणधरों ने कितना लिया, उनके अंतेवासियों ने कितना लिया। जिनके अंदर योग्यता थी उन्होंने लिया, और जिनके अंदर योग्यता नहीं थी, मानो भगवान ने तो सबको दिया, लेकिन कोई तो ऐसे बर्तन जिसमें कोई शिद्दर नहीं था, इसके समान था, और कोई छाननी के समान थे। जब छाननी के अंदर पानी तो भर लिया, लेकिन जैसे उठाया सारे का सारा क्या हो गया? गिर गया। कोई फुट्टे बर्तन के समान थे, भर तो लिया, और जैसे बर्तन को उठाते हैं, जहां से फूटता है वहां से पानी रिसने लग पड़ा। ऐसे जब गुरुजनों के पास है, बड़े प्रभावित हुए, नियम व्रत ले लिया, लेकिन जैसे दूर जाते जा रहे हो, धीरे धीरे जैसे फूटे घड़े का पानी बाहर निकलता जाता है, ऐसे उनके नियम व्रत का भी ह्रास होता जा रहा है। कहते ऐसे लोग जितना भगवान के पास, गुरुजनों के पास रहेंगे, अभ्यास करेंगे, उनकी दरारें उतनी मिटती जाएंगी, और वो क्या होगा? भरते जाएंगे। जो योग्यता अभ्यास से आती है। एक रोज समाई करता है, एक दिन ऐसा आता है उसका मन समायिक में लगने लग जाता है, और एक पहली बार करने लगा है, कहते मेरा मन तो लगा नहीं, फायदा क्या है? कहते एकदम थोड़ा होगा। अभ्यास करो, रोज करो, 1 समायिक, 2 समायिक, 3 समायिक, जब जब मौका लगता है, संसार के कार्यों में ना लगा करके, व्यर्थ की बातों में ना लगा करके, समायिक स्वाध्याय के अंदर अपने आप को लगाओ। आपका ज्ञान बढ़ेगा, चित्त की स्थिरता आएगी, इंद्रियां आपके बस में होने लगेंगी। लेकिन कब? जब अभ्यास करो। समय आपका हो गया, बाकी कर